लोगों को अनेकों प्रकार की गालियां देता, कभी किसी को मार देता, कभी किसी को वध कर देता, किसी के भी घर डकैती डाल देता, ब्राह्मण पर हाथ उठा देता, गौ को भी कुछ नहीं समझता। ऐसा कोई पाप नहीं था जिसने अजामिल ने न किया हो। इतना पापी। जब अंतिम समय आया, वृद्धावस्था आई थी, वृद्धावस्था ही चल रही थी। तब के युग में आयु भी तो लंबी बहुत होती थी ना। वृद्धावस्था के पूर्व उसके घर संत पधारे। संत जब आए गांव में, लोगों से संतों ने पूछा कि इस गांव में कोई वैष्णव है जिनके वहां ठहर सके। अब हर शहर में, गांव में कुछ दो चार युवा अवस्था के लोग सुधरे हुए होते हैं जो गांव के पुल पे या शहर के चौराहे पे खड़े रहते हैं। संत आए, कुछ लोगों से पूछा कोई वैष्णव है। लोगों ने हंसी उड़ाते हुए कहा, है ना, इस गांव में सबसे बड़ा वैष्णव अजामिल है, जो सबसे बड़ा नीच था। संतों को भेज दिया। संत गए, अजामिल तो था नहीं, अजामिल की पत्नी थी। अजामिल की पत्नी मन ही मन विचार करने लगी कि न जाने किस जन्म के पुण्य का उदय हुआ है, एक साथ इतने संत पधारे घर पे। बैठे, आदर सत्कार किया, जलपान कराया। अब बैठे बैठे दरवाजे पे ये देखने लगी कि अजामिल कहीं आए तो मांस हाथ में करके न आ जाए, घर में संत पधारे हुए हैं। दूर से देखा, अजामिल दौड़ करके गई और हाथ में वही मांस मदिरा लेकर के आ रहा था, उसको फेंका। कहा, जानते हो पता नहीं किस जन्म के पुण्य का उदय हुआ है कि एक साथ इतने संत आए हुए हैं, कुछ अच्छा लेकर के आओ, इनको भोजन कराना है। अजामिल गया, लेकर के आया, संत भोजन किए। संतों को मालूम पड़ा सुबह हम किसके घर ठहरे थे। संतों ने अजामिल से कहा, हम कुछ मांगे दोगे? अजामिल ने कहा, सामर्थ्य होगी तो दे दूंगा, सामर्थ्य नहीं होगी तो नहीं दे पाऊंगा। संतों ने कहा, हम सामर्थ्यानुसार ही मांगते हैं। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है? कहा, हाँ। कहा, इसको जब पुत्र होगा ना तो इसका नाम नारायण रख देना। कहा, ठीक है, रख दूंगा। संतों ने विचार किया कि ये इतना नीच है, पापी है, मैं कभी भगवान का नाम तो लेता नहीं होगा। नारायण नाम यदि रख देंगे, भगवान का नाम नहीं भी लेगा, अपने पुत्र को यदि दिन भर में 10 बार भी बुलाएगा तो 10 बार नारायण नाम निकलेगा। कभी भी अपने घर में बालकों का नामकरण कीजिए तो भगवान के नाम पे कीजिए। न चाहते हुए भी जितनी बार अपने बालक को बुलाएंगे, पुत्र को बुलाएंगे, पुत्र को बुलाएंगे, भगवान का नाम उतनी बार मुख से निकलेगा। पर कितना उल्टा जमाना आ गया है ना। लोग ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। बबली, डबली, पिंकी, गुड्डी, सोनी, मोनी। जय राधे श्याम। जिस नाम का कोई अर्थ नहीं है, चिंटू, रिंकू, गिंटू, सिंटू, क्या अर्थ है इन नामों का? दिन भर में 50 बार भी बुलाओ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। श्याम कन्हैया, हरिओम, कृष्ण मोहन, मदन मोहन, बांके बिहारी ठाकुर जी, शिवम, सत्यम, सुंदर, ऐसे नाम रखिए। दिन भर में यदि 10 बार भी बुलाते हैं, ना चाहते हुए भी ठाकुर जी का नाम आएगा। ठाकुर जी के नाम तो सहस्त्रों है, एक दो नहीं है। इसे श्रीमद् भागवत महापुराण में गिरधारी, गोवर्धन, गोविंद, गोपालक, कितने नाम हैं ठाकुर जी के, कितने नाम गिनाए। कृष्ण, गोविंद, मुरारी, नाथ, नारायण, वासुदेव, ये सारे नाम तो इन्हीं।
राम कृष्ण गोविंद हरि, माधव दीन दयाल हरि, सब इन्हीं के नाम है। कोई भी नाम रख दीजिए, लेकिन कोई ऐसा नाम न रखिए जिस नाम का कोई अर्थ न निकलता। ठाकुर जी का नाम रखिए। नारायण नाम रखा संतों ने और संत चले गए। मृत्यु का समय आ गया। नारायण उस समय घर में नहीं था। अजामिल का पुत्र जो सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा प्रीति अजामिल की नारायण पे थी। जब मृत्यु का समय आया तो बार बार अजामिल नारायण नारायण पुकारने लगा। पत्नी से कहने लगा, बड़े बेटों से कहने लगा कि कोई नारायण को बुला दो मुझे, मैं उसे देखना चाहता हूं एक बार। नारायण था नहीं, अंतिम समय था। बार बार नारायण 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 पुकार रहा था, अतिशय पाप। लेकिन अंत में नारायण नाम मुख में क्यों आया? क्योंकि वो बालक जब जन्म लिया तभी से अजामिल ने नारायण नारायण की रटन शुरू कर दी थी। ये भी आप सोचेंगे कि मरते समय ही भगवान का नाम लेके मुक्त हो जाएंगे, जीवन भर लेने की क्या आवश्यकता है? तो नहीं आएंगे। ये भी जब जीवन भर लेंगे, जीवन के कुछ साल में नित्य निरंतर लेंगे, तब जाके तो अंतिम समय में परमात्मा की याद आती है। अन्यथा जीवन भर जिसको याद करते हैं मरते समय वही याद आता है। इसीलिए लोग कहते हैं मरते समय ठाकुर जी का, इसीलिए लोग कहते हैं जीवन भर ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। आप यदि जीवन भर ठाकुर जी को याद करेंगे, ठाकुर जी सच्चे हृदय से करेंगे कि ठाकुर जीवन भर यदि शक्ति है, आवाज निकल रही है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो तुम्हारी कथा को सुन रहा हूं, तुम्हारे युगल छवि का दर्शन कर रहा हूं, तुम्हारे नाम को ले रहा हूं, शक्ति तो मैं कर रहा हूं ठाकुर, लेकिन शक्ति नहीं रहेगी। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तय कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना तो कफवात पित्त रुंध जाता है, आवाज नहीं निकलती, चेतना खत्म हो जाती है। हाथ जोड़ के विनती कीजिए प्रभु से कि प्रभु जीवन भर तुम्हारे नाम लूंगा, जीवन भर आपको याद करूंगा, लेकिन ठाकुर जब चेतना नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, अंतिम समय आएगा तो आप उस मुझे याद कर लेना। तो बाकी बिहारी लाल जी स्वयं आ जाते हैं। जब जीवन भर हम याद करेंगे तो ठाकुर जी अंतिम समय में हमें याद कर लेते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। अजामिल ने कई वर्षों से नारायण नारायण शुरू कर दिया था अपने पुत्र को बुलाने के लिए। अंतिम समय में भी नारायण नारायण बुला रहा था। भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये तो नारायण नारायण कर रहा है और तुरंत भगवान के पार्षदों ने जब देखा कि नारायण नारायण कर रहा है, तुरंत चले आए। उस समय भी अजामिल बस कीर्तन ही कर रहे थे, नाम ही ले रहे थे, स्वर में बोल रहे थे नारायण नारायण। किसको बुला रहा था? अपने पुत्र को। लेकिन ये नारायण नाम ऐसा है ना कि जब हम लेते हैं तो ऐसे ही अंदर से प्रीति के शब्द निकल जाते हैं, प्रेमपूर्वक ये शब्द निकलने लगता है। भगवान के नाम में वो शक्ति होती है। दुर्भावना से भी लेते हैं ना तो वो बड़ा कर्ण को प्रिय लगता है। बुलाता है नारायण कि श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण